बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब को बल्कि हर एक को एक हुक्म है। अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को, अपनी उम्मत के एक एक मर्द को, एक एक औरत को अल्लाह की तरफ से एक हुक्म दिया है। हुक्म क्या है? बल्लिगू अन्नी वलो आया औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम्हें अगरचे दीन का एक मसला, एक बात कुरान मजीद की आयतों में से किसी एक आयत के बारे में इल्म है, तो वो मसला, वो दीन की एक बात, वो आयत का एक मतलब तुम पर लाजिम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम दूसरे तक पहुँचाओ। ये हुक्म है। इसके लिए नहीं कि सिर्फ़ मौलवियों को हुक्म है, सिर्फ़ तबलीगियों को हुक्म है, सिर्फ़ फ़लाँ तबके को, फ़लाँ इलाके वालों को नहीं। जो भी कलमा गो है, जिसने भी कलमा पढ़ा है, मर्द है तब, औरत है तब, अपने अपने वसाइल की हद तक, अपने अपने असबाब की हद तक, जिसको जितनी अल्लाह ने सलाहियतें, इस्तेदादें, लियाकतें दी हैं, जो बंदा जहाँ तक जिस अंदाज से पैगाम पहुँचा सकता है, हुक्म ये है बल्लिगू अन्नी, पहुँचाओ तुम मेरी तरफ से। हुजूर सल्लम फरमा रहे हैं, और हुजूर का फरमाना अपनी मर्ज़ी का नहीं है। हुजूर अल्लाह ताला की तर्जमानी फरमाते हैं। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अल्लाह ताला ने फरमाई है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फरमाने से आगे फरमा रहे हैं, बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगरचे एक आयत, वो भी छोटी सी छोटी, कोई दीन की एक बात, छोटी से छोटी, थोड़ी से थोड़ी मेरे इल्म में आई है, मेरे तक पहुंची है, तो मुझे हुक्म है कि मैं उसको आगे पहुंचाऊं। ये मुझे हुक्म है। ये कोई ये सवाब का काम है, करूंगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, बस इतनी बात नहीं है। बल्कि ये ड्यूटी है। अगर ड्यूटी अदा करूंगा तो जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, नहीं करूंगा तो क़यामत में अल्लाह ताला खड़ा करके पूछेंगे, वहाँ मैंने जवाब देना होगा। इसलिए ये बात सिर्फ सवाबी अमल नहीं है, नफली अमल नहीं है, इस्तेहबाबी अमल नहीं है कि कर लिया तो सवाब है, ना कर लिया तो नुकसान कोई नहीं, बस ये कि सवाब नहीं मिला। ना 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 ना, ये मतलब नहीं है। जैसे किसी के ज़िम्मे कोई बंदा पैगाम लगा दे, ये बात मैं आपको बतला रहा हूँ, आप दूसरे तक पहुँचाएँ। बल्लिग मा उनज़िला इलैका, ये कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है। आप पहुँचाएँ वो जो आपकी तरफ नाजिल हुआ। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे पहुँचाने तबलीग का हुक्म है, ऐसे ही पूरी उम्मत मोहम्मदिया को भी तबलीग का आगे पहुँचाने का क्या है? हुक्म है। और आज हमारे बाज़ मुसलमान कहते हैं कि ठीक है जी, हम नमाज तो पढ़ेंगे, हम तिलावत भी करेंगे, हम ज़िक्र भी करेंगे, खानकाही, मज़ारात, दरबार सारा कुछ मानेंगे, लेकिन तबलीग की बात हमें नहीं करना। तबलीग की बात जो है ना, ये हमें नहीं। तो फिर ये सोचें कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कर रहे हैं या किसी आज के एक मुसलमान की बात का इनकार कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने, आज के किसी उस्ताद ने, किसी मौलवी ने, किसी तबलीग ने, किसी मरकज़ ने हमारे ज़िम्मे लगाया, या अल्लाह के रसूल ने लगाया है? ये तो अल्लाह के नबी ने हमारे ज़िम्मे लगाया है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाया। और जो हमें आज कहता है वो उस ज़िम्मे लगाए कि आज दहानी कराता है कि भाई आपके ज़िम्मे है, आप भूले हुए हैं, आपके ज़िम्मे ये काम अल्लाह ने लगाया है, अल्लाह के नबी ने लगाया है। जो कलमा आपने पढ़ा है उसका ये तकाज़ा है, जिस दीन को आप मानते हैं उसका ये तकाज़ा है। अगर आप नहीं कर रहे और दूसरा बंदा आपको याद दहानी कराता है, तो वो आपका मोहसिन है कि आपको एक भूली हुई बात याद दिलाता है कि यार तेरे ज़िम्मे फलाना काम था, तूने किया। तो अब अगर कोई बंदा मुझे याद दिला दे, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह तेरा भला कर यार, मैं तो भूला हुआ था, चलो तूने याद करा दिया, मैं भी कर लेता हूँ। एहसान मानेगा उसका, ये तो नहीं उसे गुस्सा करेगा, तू कौन होता है मुझे कहने वाला, आज के बाद मुझे ना कहा कर, ऐसा कोई नहीं कहेगा। बात समझ आई कि नहीं? तो इसलिए ये वाला हुक्म हम सब को है, हम सब पर लाजिम है। तो हम जो अपनी ज़िंदगी में इधर इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं, तो हम पर यह लाजिम है कि हम अपने औकात जहाँ नींद में ख़र्च करते हैं,
जहाँ खाने में ख़र्च करते हैं, जहाँ हम खेलने में ख़र्च करते हैं, वहाँ हम ये भी करें कि दो दो तीन तीन साथी, कभी इस गली में चला गया, कभी इस गली में चला गया, कभी इस बाज़ार में चले गए, तो आगे जाके जो मुसलमान मिले उससे अस्सलामु अलैकुम, सलाम करने के बाद मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और आपका नाम क्या है, ये पूछ करके अच्छा आपकी रिहाइश कहाँ है। उसके बाद मसलन भई असर की नमाज़ पढ़ी है तो पूछ लिया भई असर की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ ही ली होगी। हुस्न ज़न का तकादा यही है ना। अगर वो कहे नहीं जी नहीं पढ़ी तो कहे ठीक है, जब भी टाइम बाकी है आप असर की नमाज़ पढ़ लीजिए। अब ये आपकी तरफ से क्या हो जाएगी, उसको तबलीग हो जाएगी। उसके साथ आप उसको और कुछ नहीं, इतना तो कह सकते हैं कि भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी आना नहीं है। पहले दीन की मेहनत अंबिया करते थे, अब अल्लाह ने ख़त्म नबूवत की बरकत से वो हमारे ज़िम्मे लगाई है। लिहाजा हम इसलिए निकले हैं ताकि हम दूसरे मुसलमान भाइयों को मिल कर के अपना ये फरीज़ा, अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करें। और हमारे भाई हम सब ने ये करना है। आप भी इसका इरादा करते हैं ना, आप भी ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। इस तरह की बात करके उससे सलाम लें, अगले से 2 आदमियों को रोज़ाना मिल लें, 3 को रोज़ाना मिल लें। आज अगर आप खेलने में मसरूफ़ हैं, कल आप वक्त निकाल लें। जितने बच्चे हैं हमारे, इनमें से अगर 3-4 बच्चे रोज़ाना के रूटीन बना लें कि भी 2 बच्चे इस गली में चले जाएंगे, 2 बच्चे इस गली में चले जाएंगे, 2-4 मुसलमान मिल जाएं, 3 मिल जाएं, 1 मिल जाए, अगर हम ये बात करके आ जाएंगे तो ये चूँकि फ़र्ज़ किफ़ाया है तो सवाब तो उसी को मिलेगा जिसने किया है, लेकिन बाकी सब भी उसकी वईद से, तर्क से बच जाएंगे। वरना फिर जैसे कोई मैयत हो जाए किसी गांव में और कोई एक भी उसका जनाजा ना पढ़े तो सारे गांव वाले गुनहगार हैं। और अगर कुछ पढ़ लें तो सवाब तो पढ़ने वालों को मिलेगा, लेकिन बाकी भी फ़र्ज़ के तर्क के गुनाह से बच जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अब इतना बड़ा हमारा सिस्टम हो, कोई भी अगर आगे आगे तबलीग वाला ना हो, कोई भी अपने पढ़े हुए सीखे हुए को आगे पहुंचाने वाला ना हो। अब हम ये सोचें कि भी अभी हम पढ़ रहे हैं, 10 साल मुकम्मल होंगे फिर हम तबलीग करेंगे, तो क्या हमारे पास गारंटी है कि 10 साल तक हम ज़िंदा रहेंगे? हमारे पास गारंटी है कि 10 साल के बाद हमें सेहत भी होगी, हमें फुर्सत भी होगी, हमें जवानी भी होगी, शे भी होगा, ये भी कोई पता नहीं है। तो इसलिए आज का काम आज पे करें। ये नहीं है कि आज का काम कल पे डालें। ये नहीं कहते कि चलो जी आज का खाना कल खा लेंगे, कल का खाना परसों खा लेंगे। यहाँ तो कोई नहीं ये कहता, कहते हैं आज का तो आज ही खाना पड़ेगा तब काम बनेगा। तो भाई दीन का काम भी आज का आज ही करना पड़ेगा तब काम बनेगा। तो सारे साथी इसकी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह।